अब ऐसा है मेरा पाकिस्तान में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की से। और जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन भी अब ख़ुद को रिप्रेजेंट कर रही हैं हर फील्ड में। और अगर बात करें म्यूज़िक की तो एक ऐसी लड़की आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर। अब तो खैर और भी बहुत सारी ढोल प्लेयर्स आ गई हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने ये स्टार्ट किया और इनकी मदर ने इनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जी हम बात कर रहे हैं अरिश्मा मरियम की। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हमारी वैसे इतनी खवातीन के लिए इंस्पिरेशन है क्योंकि जब अरिश्मा ने ढोल बजाना शुरू किया तो ये एक बहुत नया था कि बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत सी लड़कियां प्ले करती हैं लेकिन ढोल कोई लड़की प्ले नहीं करती थी। ठीक है, तुम किनारी भी कर लेते थे और बाकी भी कर लेते, लेकिन ढोल नहीं, कि ढोल को पहनना, इसका वजन बर्दाश्त करना और इसको फिर बजाना। रोल मॉडल बन गई, ट्रेंड सेटर बन गई। फिर बहुत सारी और भी खवातीन जो है वो अरिश्मा को देखकर इस फील्ड में आना शुरू हो गई और ढोल बजाना शुरू हो गई हैं। अरिश्मा, अपने सफ़र के बारे में बताओ कि किस तरह से ख्याल आया, इतना इनोवेटिव आइडिया कि भाई मैं ढोल बजा लूँ। मुझे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक था। मैंने गिटार भी सीखा, हारमोनियम भी सीखा, कॉन्गो भी सीखा। उसके बाद आई जंप इनटू ढोल और जब से स्टार्टेड ढोलों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। है लड़की ढोल बजाती है तो एक डिफरेंट सा था, तो वो मेरे शुरू से डिफरेंट रहने का शौक भी था। तो फिर मैंने ढोल स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने जब ढोल स्टार्ट किया तो उसके कुछ अरसे बाद देखा देखी हर लड़की ने ढोल पहना हुआ है। अब वो फिर मैं सब में मिक्सअप हो गई। अब फिर मैंने अपने आप को चेंज करने के लिए मैंने साथ में गाना भी सीखना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप उठा के देख लें कि ढोल प्लेयर्स प्लस सिंगर कोई भी नहीं है फीमेल में। तो ये मैं फिर डिफरेंट हो गई। इसका वजन कितना है जो आप उठाते हैं? 15 kg। 15 kg। अच्छा, मैं पूछने ये लगा था कि शायद आपने कुछ स्पेशल हल्के वाला ढोल बनवाया हुआ या ये रिवायती ढोल है? इतना ही वजन होता है इसका? नहीं, डिफरेंट ढोल के डिफरेंट वेट होते हैं, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिस वाला ढोल है जिस पे मैं जैम करती हूँ वो 18 kg है, ये 14 to 15 kg है। ओके। अच्छा अरिश्मा, मुझे ये बताओ, मैं पहले भी आपसे मिल चुकी हूँ और अरिश्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो अरिश्मा, आप एक दफ़ा बता भी रहे थे कि आप जब इवेंट्स पे जाते हो तो एक स्पेशल किस्म का एक और ढोल भी है आपके पास। यही वाला है। अच्छा, वो ये वाला ढोल है जो आज आप लेकर आई हैं। ओके। अच्छा अरिश्मा, अब तो आप सिंगिंग की तरफ भी आ रहे हो और साथ साथ गाने का भी शौक है, तो कैसा एक्सपीरियंस था? अभी आपका एक गाना भी आया ज़ीशान रोखड़ी के साथ, वो पहले अपने नाज़रीन को हम अगर गाना सुना दें पहले, लेकिन मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि ये एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ज़ीशान बहुत अच्छा है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा और बहुत अच्छा हमने उसको बहुत मेहनत के साथ हमने हमने पश्तो ट्रैक किया है, वो हमने कश्मीर में जाकर। तो पख्तो रजी मेरी मामा पठान है ना। नहीं, पश्तो में जवाब दो। ये आती है ना पश्तो में। अच्छा तो सच बोलना मना है। जमील ने यूं देखा। नहीं, मना तो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है बच्चे भी घर बैठे देख रहे हो तो कहें कि ये दो खवातीन क्या बात कर रही हैं, समझ नहीं आ रही। इसको कहते हैं लेडीज टॉक। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब गाना सीखने का अमल जारी है या? सीख भी रही हूँ और साथ में कॉन्सर्ट्स भी कर रही हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी हमारा टॉप ट्रेंडिंग पे चल भी रहा है ट्रैक, चला आया यूके, तो उसमें ज़ीशान ने गाया, मैंने गाया और सराइकी ट्रैक है। मैं तो प्योर उर्दू स्पीकिंग हूँ। एग्जैक्टली, मैं इसी तरफ आ रही थी कि ज़ीशान रोखड़ी जो है वो फोक सिंगर है, सराइकी के गाने बहुत ज़बरदस्त गाते हैं। मुझे बताओ कि उनके साथ काम करके कितनी सराइकी भी सीखी है? होता है ना कि आप अगर किसी आर्टिस्ट के साथ काम करते हो, आप किसी पश्तून आर्टिस्ट के साथ करते हो तो पश्तो के कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो आप पिक कर लेते हो। तो सराइकी जैसे गाना गाया है, कोई सराइकी भी सीखी है या थोड़ी रह गई हो तो वो हिना आपको मेरे नाल अरिश्मा सराइकी सीखी है? नहीं, अब सिर्फ गाने की हद तक वो मैंने थोड़ा सा उसको याद किया था, लेकिन जब मैंने गा लिया मुझे मतलब नहीं पता था। अब मैं ज़ीशान को कहूँ इसका मतलब क्या है। अच्छा अरिश्मा, मैंने ये बताओ कि मैं नहीं समझ सकूंगी। अच्छा, आपने उर्दू में जवाब देना है, ठीक है? जितना मुझे समझ आएगा मैं उतना जवाब दे दूंगी। अच्छा ठीक है, मैंने ये दसाओ कि रेरा तुसा गाना गाया छला यूके तू आया। यूके तू छला मतलब छला तो किथाऊ ही आ सकता है, लाहौर चू आ सकता है, कसूर चू आ सकता है, यूके वाला जरा छला आया उसे पीछे ऐसी केरी खास छला गोल्ड का था ना। मुझे लगा रिश्मा कहेगी वो इम्पोर्टेड था। स्पेशली यूके से गोल्ड का छल्ला बनवाया है। अच्छा, ओके। आजकल इम्पोर्टेड बहुत हो रहा है ना मुल्क में, ठीक है, तो इम्पोर्टेड छल्ला भी अब आ गया। अच्छा, तो अगला सवाल सराइकी में। जैसे सराइकी में करना है। अच्छा रिश्मा, मैंने ये दसो कि वैसे मैं पश्तो में भी कर सकती हूँ, तो बख्तो रजी समझ मुझे आ जाती है, थोड़ी आती है। समझ सराइकी ठीक है मेरे सराइकी ठीक है। इनको समझ नहीं आ रही। सराइकी ठीक है। अच्छा रिश्मा, मैंने ये दसो कि
ढोल तो समझ आते है, गाने की तरफ भी तुसा हुण आ गए ये नहीं आया समझ। ढोल का क्या? ढोल तो समझ आते है। अच्छा बजाती हूँ। गाना भी तुसा हुण गा गिदा है। मैनू ये दसो कि अगे बन के करना चाहते हो, कोई ऐसी शय जेडे लोग तुहानू देखते पैन, जेडे लोग तुहानू सुनते पैन, उन्हें सोचते पे उस गाने ही गा गिदा, ढोल ही बजा गिदा, थोड़ा अगे बन के कोई डिजाइन वाली बुटीक तक खोलने का इरादा कोने ने? रेशमा मैं आपको जवाब देता हूँ, आप सिर्फ इतना कहते हैं होसी। बीच में आधी बात मुझे समझ आई, आधी बात नहीं अच्छा, आई मैं ये पूछना चाह रही हूँ आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या कोई बुटीक बनाने का है? लाइफ देखें टर्न लेती रहती है, कुछ पता नहीं होता फ्यूचर का, क्या बंदा क्या से क्या प्लान कर लेता है, तो अभी कुछ पता नहीं होता। ये भी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड होता है, जहाँ से पैसा ज्यादा ना बिल्कुल बिल्कुल उस तरफ इंसान चल सकता है। ये तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। जहाँ देखिए मार्केट का ट्रेंड है जी, और जहाँ से ज्यादा पैसा। मेरी मदर टेक्सटाइल डिजाइनर हैं और हमारा आउटलेट रहा है, लेकिन अभी तो मेरे पास शोज इतने सारे हैं कि टाइम ही नहीं होता। अच्छा, शोज की बात करें, मुझे ये बताओ कि इतने ज्यादा इवेंट्स किए होंगे, इतने ज्यादा शोज किए होंगे, किस जगह के लोगों ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? किनका रिस्पांस बहुत अच्छा था कि जब आपने ढोल बजाया तो वो सारे लोग झूम उठे? आई एम श्योर हर जगह पे लोग बहुत वार्म वेलकम करते होंगे, अच्छा रिस्पांस आता होगा, बट किस जगह के लोगों ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया? मैंने ज़्यादा मेरी जो सीज़न में सिटीज़ होती हैं लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और इस्लामाबाद, ये मेरी मेन सिटीज़ हैं सीज़न में। अच्छा, अब सीज़न में हमें कुछ कॉलेजेस के इवेंट थे, 35 शोज थे, तो हमने वो करते करते हम जब पेशावर मैंने पहली मर्तबा परफॉर्म किया, क्या लड़कियों ने मुझे रिस्पांस किया। अरे वाह, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि पेशावर में मुझे ऐसा रिस्पांस मिलेगा। खैर वहाँ पश्तो बजाया था। पश्तो बीट आती है ना मुझे। अच्छा, तो फिर थोड़ा सा अब हमें बीट्स पे आते हैं। बीट्स पे आते हैं। हाँ। अरिश्मा, हमें थोड़ा सा पश्तो, सिराइकी, बलोची, सिंधी, थोड़ा थोड़ा सारा मिक्स अप, ठीक है। ओवर टू यू अरिश्मा। अच्छा, वैसे मुझे लगता है ये एक आर्ट है, ये बहुत एक मुश्किल काम है, मतलब अपना वजन तो आपने देखना है, उसके साथ फिर 15 किलो का आपने ढोल जो है ना वो पहन कर ढोल बजाना है। So अच्छा, ढोल पे अरिश्मा भी लिखा हुआ है। अरिश्मा भी लिखा हुआ है, बड़ा स्पेशल ढोल है, बड़े अच्छे तरीके से। ये मैं खुद लिखती हूँ। अच्छा, इसके पुड़े मैं खुद तैयार करती हूँ। जबरदस्त। अरिश्मा, तो पहले आप हम शुरू कर रहे हैं पश्तो से। पश्तो से करते हैं। पश्तो से शुरू करते हैं। मामा मेरी पठान है और मामा को मेरी पश्तो बीट भी ज्यादा पसंद है। ओके ओके, 1 2 3 गो। वेरी नाइस। साथ ही पंजाबी भंगड़ा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अब थोड़ा सा सिराइकी। अच्छा, सराइकी में वो झूमर वाला झूमर वो, हाँ वो बजता है डिस्को, और वो क्या कहते हैं, लुड्डी झूमर। जी जी, लुड्डी होता है। नहीं, वो था जबरदस्त। और अब आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट है धमाल। ओके, वाओ।
आप? Impressive. कहाँ गई हैं आप रिश्मा? बाकी छा गई है Hina, भाई। you want to try? नहीं नहीं नॉट एट ऑल, मुझे लगता है ढोल बहुत भारी है। इट्स टू हैवी फॉर मी। मुझे लगा हिना तो ये कहेगी शायद ये जो इसकी स्टिक्स है शायद ये भी बहुत भारी है। बहुत भारी है भाई, इनक्रेडिबल माशाल्लाह से, यू आर इमेंसली टैलेंटेड। इतना टैलेंट, और फिर जिस तरह से आपने वो बीट बजाई हर इलाके की, वो रिदम। मुझे बताओ पर्सनल फेवरेट आपका धमाल है? धमाल है। ओके, इसके अलावा अभी फ्यूचर में किन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करने का सोचती हो? क्योंकि अभी आपने सराइकी सिंगर के साथ कोलैबोरेट किया, क्या कोई पंजाबी गाना भी गाओगी या कोई? और धमाल चूंकि फेवरेट है तो सूफीज़म पसंद होगा आपको, लाइक क्लासिकल सिंगिंग पसंद होगी या? अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन मूड। आप मूड के अकॉर्डिंगली हर चीज़ सुनते हैं। कभी हमारा कवाली सुनने को दिल होता है, कभी ट्रांस सुनने को दिल होता है, तो ये सब चीज़ें मूड के अकॉर्डिंग है। एक दो इंडियन सिंगर्स हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है कोलैबोरेशन के लिए ना, लेकिन अभी हम नहीं प्लान कर रहे हैं, बिकॉज अभी ज़िशान के साथ अभी 3-4 गाने अभी और आ रहे हैं, तो अभी हमने कुछ भी प्लान तो नहीं किया। थोड़ा गुनगुना के अगर आप हमारे जी अभी मैं सीख रही हूँ। फरमाइश आई है, आपके फैंस की फरमाइश आई है फरमाइश आई है कि ये उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे, गुनगुनाए। आपकी आवाज़ ही नहीं आ वो रही फैंस की आवाज़ हमें आ रही है। मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। फैंस हाँ वो कह रहे हैं, हाँ जी सुनना हाँ, चाहते तो हैं। आप वो जाए ना यूट्यूब अगर आपके पास वो, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़ीशान रोखरी का अगर गाना आप लोग प्ले कर सकते। ओके, वो भी थोड़ा टेक्निकल अगैन रीजंस की वजह से, इंटरनेट ब्राउजिंग एंड बहुत सारे और मसाइल हैं, वरना हम वो प्ले कर देते। अच्छा रिश्मा, मुझे ये बताओ कि कितनी देर लगातार ये ढोल प्ले किया, सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो अभी तक का हो? नॉन स्टॉप? तो वेडिंग इवेंट पे मेरी अपेयरेंस होती है 1 hour 30 minutes की। अच्छा, नॉन स्टॉप? 1 hour 30 minutes? अच्छा, okay. कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कुछ लड़कियां ज़्यादा, मैं सारे फैमिली इवेंट्स करती हूँ, तो लड़कियां ज़्यादा वो करती हैं, नहीं नॉन स्टॉप प्ले करना है, तो फिर नॉन स्टॉप प्ले करना पड़ता है, वरना नॉर्मली बाय पार्ट्स ही होता है। अच्छा, शादियों में बहुत ट्रेंड हो गया कि 2 से 3 जो ढोल हैं वो आपस में बड़ा सिंक होके बज रहे होते हैं, तो वो वाला एक्सपीरियंस भी किया आपने? लाइक मेरे साथ बैंड मेंबर्स होते हैं, हम टोटल 3 ढोल होते हैं। अच्छा। हम पहले घर पे जैम सेशन रखते हैं और हम एक दूसरे की आंख के इशारे पे होते हैं कि हम नेक्स्ट क्या प्ले करना है, क्योंकि क्राउड ये के बहुत अकॉर्डिंग scene होता है है। ना, क्राउड के अकॉर्डिंग प्ले करना होता है कि क्राउड अभी क्या सुनना चाह रहा है, लाउड सुनना चाह रहा है, स्लो सुनना चाह रहा है, रिदम क्या लेना चाह रहा है, भंगड़ा फुल स्पीड में सुनना चाह रहा है, तो वो हमने फिर घर में पूरा मेरा जो ड्राइंग रूम उसको मैंने जैमिंग रूम बना दिया जहाँ पे जैमिंग करते हैं आप लोग? उसको पूरा हमने साउंड प्रूफ कर दिया हुआ है, ओके, तो वो फिर हम 2-2 ज्यादा घंटे practice लड़कियां फैन है आपकी या लड़के? लड़कियां ज़्यादा फैन है क्योंकि मेरे मुझे बातों से लग रहा है कि रिश्मा की मेरे फीमेल ढोल का ये फायदा हुआ है कि हमारी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो पर्दे वाली हैं, वो मेल ढोल वाले को एंटर नहीं करती हैं, और वो जहाँ पे बंदियाँ होती हैं वहाँ पे मैं होती हूँ। वाओ, रिश्मा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जबरदस्त। ओके रिश्मा, मुझे ये बताओ कि और इसके अलावा किन इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट है? क्या इसके अलावा जब ढोल से ढोल स्टार्ट किया है ना, मेरा और कहीं माइंड जाता ही नहीं है, क्योंकि ये एक खुद इतनी मेहनत वाली चीज़ है कि अब मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि यार तुम भी सीखो, तो हम मतलब बैंड मिलके बना लेते बजाएंगे, हैं, हाँ। बैंड बना लेते हैं, डिफरेंट होगा, 2 बंदियाँ प्ले कर रही हैं, एक दिन उसे सीखा, कहती ये तुम्हारा ही काम है, तुम सीखो, मुझसे नहीं होता। तो ये सारी बात इंटरेस्ट की तो है। कितनी देर इसकी भी क्या रियाज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है? दिन में कितने घंटे आप देती हो इसकी प्रैक्टिस के लिए? जब फ्री होती हूँ तब तो मैं आधा घंटा करके 2-3 घंटे में प्रैक्टिस करती हूँ, जब बिजी होती हूँ फिर 10 मिनट्स ही, ज़्यादा नहीं। अच्छा, 10 मिनट्स इज दैट इनफ? मतलब 10 मिनट में प्रैक्टिस सेशन जो होता है, प्रैक्टिस जरूरी होती है ना, जैसे आप प्रैक्टिस छोड़ते हैं तो आप 1 हफ्ता पीछे चले अच्छा, जाते जब हैं। आप ये ढोल बजाते हो साथ साथ गाने का भी आप वो रियाज वगैरह जिसको बोलते हैं आप करते हो? नहीं, ढोल की प्रैक्टिस बिल्कुल अलग है, गाने की बिल्कुल गाने की अलग अलग है। गाने के तो गाने के लिए तो हारमोनियम पे ज्यादा होती है। टाइम चाहिए होता है, नो? गाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स भी हैं आपके सीखने नहीं के नहीं, आते मेरी हैं? मुझे लड़कियां कांटेक्ट करती हैं, तो अगर कुछ सीखना चाहे आपसे? मैं कहती हूँ मेरे सर से सीखें आप, क्योंकि मैं अभी इस अच्छा। काबिल नहीं समझती अपने आप को कि मैं किसी को सिखाऊं, तो मैं कहती हूँ सर आप सिखाएं। Who's your teacher? सर इमरान। सर इमरान से आपने क्विकली अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा कैसे इस स्टिक्स को बजाना है, क्या डायनामिक्स हैं इसके, कैसे बजाते हैं मतलब? ये डगा है और ये तीला है। ये तीला है और ये डगा है। अच्छा, डगा तीले है। से इतनी आवाज आती है? मतलब तीले में तो आवाज ढोल से आती है। तीला जरिया है उस आवाज का, और तो- तीले में भी जान होती अच्छा, ये है। जो डगा इसको बोलते ये हैं? डगा। तो ये डगा क्या इज फॉर special- बेस, डगा बेस के लिए होता है, वाह वाह। और और वो ये beat किनारी के लिए। किनारी के लिए होता है, और बजाने के लिए भी वो किनारी पे ही और बजना है, सेंटर और बजाने के लिए बहुत दिमाग चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए। थोड़ा सा बताए ना, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। बहुत इंटरेस्ट है। फिर आप ढोल पहने। मैं ढोल पहनूं? अच्छा जमील, why फिर आप don't you try? बताएंगी मुझे हाँ कि- जी, प्लीज लेट्स ट्राई जमील, लेट्स ट्राई, प्लीज प्लीज प्लीज। Seriously? You can try. मुझे Don't- मतलब मुझे पहनना नहीं Please आता। please please try. मैं बताती हूँ। Okay. ये ले। Okay. वो भारी है यार। Oh wow.
अच्छा तो ये किस तरफ पहनना है? पहनो गले में। नहीं बैक की तरफ पहनना है। हाँ जी, हाँ जी, बैक की तरफ आपने इसको पहनना है। हाँ जी, जमीन, टेल मी हाउ डू यू फील? निकाल लें। हाँ ऐसे। हाँ जी। ओए होए होए। आओ जी। अच्छा ये तीला है ये है ओके। और ये डगा है। ये राइट पे नहीं आ सकता। नहीं, अब आपने ढोल इस तरह से पहन लिया है ना। जमीन ऐसे यू लुक गॉड। गुड जॉब जमील। अरिश्मा ये सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। मैंने ना एक लड़की टैलेंट का अब इंटरव्यू मुझे देखा। बताया क्या मैं सीख सकता हूँ? गुड जॉब मैंने टेस्ट जमील। दिया आपको। आप सीख सकते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं ऐसी स्वाप करी तो मैंने एक लड़की का इंटरव्यू देखा। अच्छा। एक चैनल का ही था। अब मतलब वो लड़की क्या कर रही है, उस वो एंकर कहता है कि आप ना चले हमें कुछ सुनाएं। यार आपको रिश्मा बनने का इतना शौक है, आप सीख के तो आए। अब वो लड़की ढोल पहन के कर रही है 1 2 3 4। मतलब मैंने कहा लाइफ में ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। मैंने कदर बेहतर बजाया। जी जी, आपने उससे अच्छा बजाया। एकदम से कर दिया। बस सही है। वाह वाह वाह। अब मैं जरूर सीखूंगा। थैंक यू रिश्मा। अब बाकी क्लासेस लेनी पड़ेंगी हाँ, इसकी। अब रिश्मा सर कुछ इमरान और के पास हमें कोई जाऊंगा। सारे इमरान के पास आएंगे। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कोई धुन पे ही आप इसको जो है ना कंक्लूड करो। कोई भी धुन बजा दो, एनीथिंग यू लाइक एक्चुअली। अच्छा वैसे जमील, आई एम इम्प्रेस्ड। आई सॉ यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ढोल पहन के, और जिस तरह से वो आपने ढोल को कैरी किया ना, इनक्रेडिबल। आई लव म्यूजिक। आई लव म्यूजिक। थैंक यू सो मच रिश्मा, बहुत शुक्रिया हमारे you so शो much में for आने का। inviting me. वी वांट मोर पीपल लाइक यू। हमारे मुल्क में आप जैसे टैलेंट की ज़रूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम आपकी एक एल्बम भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आप ब्रेक लें, और ब्रेक में हम जाने से पहले रिश्मा आप कोई धुन बजा दो।